नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नव रिसेंटली आप अगर देखो तो अरुणाचल प्रदेश लगातार न्यूज़ में है। पहले न्यूज़ ये आई कि बहुत से चाइनीज सोल्जर्स ने कोशिश करी कि ये तिब्बत से इंडिया में एंट्री कर ले, मगर इंडियन सोल्जर्स ने इसको कर दिया ब्लॉक। ये बात चाइना की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करी है कि हाँ, इंडियन सोल्जर्स ने हमारा पेट्रोल रोका था, मगर साथ ही साथ एक फेक न्यूज़ भी आई थी कि चाइनीज सोल्जर्स हम लोगों ने पकड़ लिए हैं। बाद में सरकार ने यह बात क्लियर कर दी कि कोई भी चाइनीज सोल्जर्स डिटेक्ट नहीं किया गया और ना कोई स्ट्रक्चरल डैमेज किया गया था। इसके बाद फिर से अरुणाचल प्रदेश आ चुका है न्यूज में। अब रिसेंटली क्या हुआ, कुछ दिन पहले अगेन यहाँ पर डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिस क्रम से चीज हुई है वो आप नोटिस कर पाओगे ना, तभी आप समझ पाएंगे कि चाइना कितना एक इनसिक्योर कंट्री है और कब कब ये प्रोटेस्ट करते हैं। कुछ दिन पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ये गए अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, उनको अटेंड करने के लिए गए थे। बहुत ही एक नॉर्मल विजिट थी। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक पार्ट है। काफी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर विजिट करने के लिए जाते हैं। अब अचानक से क्या हुआ कि चाइना की सरकार ने यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट कर दिया। ज्यादातर आप अगर देखोगे ना तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जब भी जाते हैं कहीं पर तो चाइना का प्रोटेस्ट काफी दबे शब्दों में होता है। इस बार इन्होंने ओपनली अपने स्पोक्समैन को यहाँ पर बुलाया, झाओ लिजियान ये यहाँ पे सामने आए और इन्होंने ये कह दिया कि चाइना किसी भी अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये नाम इंडिया ने दिया है इलीगल तरीके से। इनके हिसाब से चाइना ने यहाँ पर कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश को इंडिया ने कब्जा रखा है और ये लोग अपोज करते हैं द विजिट ऑफ इंडियाज वाइस प्रेसिडेंट टू अरुणाचल प्रदेश। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि चाइना ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, भूटान का भी बहुत ही बड़ा एरिया क्लेम करता है। ये सब ये लोग कहते हैं कि एक टाइम पे तिब्बत का पार्ट था, तो बाय डिफॉल्ट ये सब इनका एरिया होना चाहिए। और यूजुअली आप देखोगे ना तो चाइना का जब भी ऐसा प्रोटेस्ट आता है तो इंडिया बहुत ही दबे शब्दों में इसका रिस्पॉन्स करता है। मगर इंडिया ने भी इस बार ओपनली ये कह दिया कि हम भी स्ट्रांगली अपोज करते हैं तुम्हारी स्टेटमेंट जहाँ पर तुम हमारे वाइस प्रेसिडेंट की विजिट का विरोध कर रहे हो। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, इंडिया स्ट्रांगली रिजेक्ट्स चाइनाज ऑब्जेक्शन टू वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडूज अरुणाचल विजिट। अब सबसे मुझे अजीब बात यहाँ पे ये लगी, ये देखो ये ट्वीट है ऑफ द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बीइंग अकॉर्डेड अ ट्रेडिशनल वेलकम ऑन हिज अराइवल इन अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से उनका वेलकम हुआ इन अरुणाचल प्रदेश। अब डेट देखो यहाँ पर क्या है, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को ये अरुणाचल प्रदेश में गए और चाइना यहाँ पे प्रोटेस्ट कब कर रहा है, 13 अक्टूबर को। यहाँ पर देखो एक रीजन यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जब से भारत और चाइना के बीच में जो 13th और आखिरी राउंड बातचीत था ये फेल हो गया। इसमें कोई समाधान निकल के नहीं आया। इंडिया एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। चाइना ने यहाँ पर बात खत्म कर दी ये कहकर कि इंडिया तो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, हम इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद से हमने देखा है कि दोनों कंट्रीज ने बातचीत बंद कर दी। जब से ये हुआ है ना तब से हम देख रहे हैं कि चाइना का जो अग्रेशन है टूवर्ड्स इंडिया, चाहे इनका सरकारी मीडिया हो और तरफ से आप अगर देखो, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इंटरेस्टिंगली जब 8 तारीख को हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए अरुणाचल प्रदेश में तब चाइना ने कुछ नहीं बोला, एब्सोल्युटली क्वाइट, कुछ एक स्टेटमेंट नहीं है इनकी तरफ से। फिर जब बातचीत बिल्कुल फेल हो गई उसके 1-2 दिन बाद हम ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट देखे ना इंडिया के इन अरुणाचल प्रदेश, हम उसका यहाँ पर विरोध करते हैं। और उसके अलावा भी आप अगर देखो तो जब से इंडिया और चाइना की बातचीत टूट गई है, अब चाइना को यहाँ पर पता है कि जो करंट सिनेरियो इंडिया के साथ इनका है कि सोल्जर सामने सामने खड़े हैं, ये बना रहेगा। इंडियन आर्मी ने ये बात क्लियरली बोल दी है कि चाइना अपनी जगह से अगर नहीं हिलेगा तो हम भी नहीं हिलेंगे, हम भी यहाँ पर बने रहेंगे। हमारे हजारों सोल्जर्स यहाँ पे खड़े हैं। तो चाइना आज के समय आप सोच कर देखें तो एक एडिशनल प्रेशर फेस कर रहा है। कल को अगर ये ताइवान पे कुछ करते हैं तो हमेशा कॉन्स्टेंटली इनको फोकस करके रखना होगा लद्दाख में कि इंडिया यहाँ पर कोई अग्रेसिव स्टेप ना चल दे। एक बार को आप यहाँ पर रिज्यूम कर सकते हैं कि नहीं वो मिलिटरीली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम एग्रेसिव स्टेप क्यों चलेंगे। मगर कंट्रीज काफी बार जो मेजर स्किल की वॉर्स है इतिहास में आप अगर देखो तो झेल नहीं पाती। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि चाइना का जो स्टेट मीडिया है वो कैटेगोरिकली अब ये भी कह रहा है इफ इंडिया स्टार्ट्स अ वॉर, अगर इंडिया ने एक वॉर स्टार्ट कर दी तो डेफिनेटली ये हार जाएंगे। ये चाइना की मीडिया ने यहाँ पर कहा है। उसके अलावा इन्होंने जो अपनी टैंक रेजिमेंट है उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, जहाँ तक मैं पढ़ पाई हुई इनकी सोशल मीडिया में लूप में एक्सरसाइज करते रहेंगे। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास आप देखोगे ऑलमोस्ट हर महीने एक इनका नया रेजिमेंट, एयरफोर्स, आर्मी, माउंटेन डिवीजन ये लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज करती रहेंगी। क्योंकि चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी आर्मी को कॉन्स्टेंटली एक्टिव रखना नियर द इंडिया बॉर्डर। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ये चाइना ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश विजिट का ये प्रोटेस्ट नहीं किया, इन द फ्यूचर भी लोग करते रहेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है।
हम लोग क्या कर सकते हैं एज इंडियंस? देखिए, मेरा ये मानना है कि सॉल्यूशन का तो खैर यही है कि चाइना जब गिव अप करेगा तभी यहाँ पे सॉल्यूशन होगा इसका। मगर फॉर द टाइम बिंग हम ये कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो वेरियस और बैंक है, यहाँ से लोन आना स्टार्ट हो जाए फॉर अरुणाचल प्रदेश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये करना मुश्किल नहीं है, याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अरुणाचल प्रदेश के केस में इंडिया के पीछे खड़ा है। यूएसए कैटेगोरिकली कह चुका है कि अरुणाचल प्रदेश इज इंडियन टेरिटरी। इतना ही नहीं, यूएसए ने ये भी कहा था कि हम लोग तो पिछले 6 डेकेड से, मतलब 60 साल से लगातार रिकॉग्नाइज करते आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को एज एन इंडियन टेरिटरी। तो हमको देखो यही इंश्योर करना होगा कि चाइना प्रॉपर तरीके से ये बात समझ जाए कि इंटरनेशनली कंट्रीज इंडिया के साथ खड़ी है। और अक्षय चीन का केस अलग है, वहाँ पे यूएसए भी चुप रहता है, मगर एटलीस्ट अरुणाचल प्रदेश में तो इजीली एवरीथिंग इज इन इंडियाज फेवर। चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है नेशनली और इंटरनेशनली भी कि जो इनकी जनता है और जो बाहर की जनता है वो ये बात समझ जाए कि ये एरिया इनको बिलोंग करता है। जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक में ये काफी बार अरुणाचल प्रदेश के जो लोन है ये ब्लॉक कर देते हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली न्यूज आई थी चाइना में कि एक आदमी था, उसने एक गलत मैप पब्लिश कर दिया था चाइना का। उसने क्या किया, एक मैप पब्लिश कर दिया जहाँ पे ज़ैंगनेन, चाइना अरुणाचल को बुलाता है ज़ैंगनेन, ज़ैंगनेन चाइना का पार्ट नहीं था। तो इन लोगों ने उस पर एक फाइन लगा दिया $30,000 का। $30,000 कितने हो गए? रफली 22-23 लाख इंडियन रुपए का फाइन लगा दिया एक कंपनी पर। तो कहीं ना कहीं देखो हमको भी सिमिलर पॉलिसी पे काम करना होगा। चाइना बहुत ही एग्रेसिवली मैप डिस्ट्रॉय कर रहा है, हर जगह कोशिश कर रहा है कि जो भी इनकी डिस्प्यूट बैटरीज है वो चाइना के फेवर में दिखे। वी हैव टू टेक सम स्टेप्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।